Welcome all viewers. In today's lecture I am going to discuss about suspension. So suspension को हम physical pharmacy subject के course dispersion unit में पढ़ने वाले हैं and this is an Nancy Gupta assistant professor. Let us begin. So firstly let us understand why we are using suspension. What's the reason behind it? Why not another dosage form? What is the main फीचर्स जो सस्पेंशन को अदर किसी डोसेज फॉर्म से डिफरेंट बनाते हैं, तो उसके फीचर्स को हम फर्स्टली देख लेते हैं. सो वन बाय वन हम फार्मास्यूटिकल सस्पेंशंस के इम्पॉर्टेंट फीचर्स को देखेंगे जो सस्पेंशन को डिफरेंट बनाते हैं अदर डोसेज फॉर्म से. सो लेट अस बिगिन. द सस्पेंडेड पार्टिकल शुड नॉट सेटल डाउन रैपिडली एंड सेडिमेंट प्रोड्यूस. तो यहाँ पे ये बताया गया है कि जो सस्पेंशन में जो सेडिमेंट ईजिली सेटल डाउन नहीं होना चाहिए और सेडिमेंट ईजिली कॉज नहीं करना चाहिए. एंड यू नो सस्पेंशन में सेडिमेंट कॉज होता है बट इट शुड टेक अ टाइम टू सेटल डाउन. नेक्स्ट, बी ईजिली रीसस्पेंडेड बाय द यूज ऑफ मॉडरेट अमाउंट ऑफ शेकिंग. तो इसमें ये कह रहे हैं कि सस्पेंशन ऐसा होना चाहिए कि अगर वो सेटल डाउन हो भी जाता है तो उसकी हम मॉडरेट अगर शेकिंग कर दे तो ईजिली रीसस्पेंड हो जाए कंप्लीट सिस्टम में. ऐसा हमारा सस्पेंशन होना चाहिए. नेक्स्ट, इट शुड बी ईजी टू पोर. मतलब ऐसा सस्पेंशन की क्वालिटी होना चाहिए कि वो ईजिली एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में पोर हो जाए. तो पोरेबिलिटी जो फीचर होता है वो अच्छा होना चाहिए किसी सस्पेंशन का. नेक्स्ट है, इट शुड हैव प्लीजेंट ऑर्डर, कलर एंड पैलेटेबिलिटी. मतलब प्लीजेंट ऑर्डर होना चाहिए, कलर होना चाहिए, पैलेटेबिलिटी होना चाहिए. नेक्स्ट है गुड सिरेंजेबिलिटी. तो बहुत सारे सस्पेंशन जो होते हैं पैरेंटल के लिए भी यूज बनाए जाते हैं. तो अगर हम इंजेक्शन के थ्रू उन सस्पेंशंस को यूज कर रहे हैं पैरेंटली तो सिरेंजेबिलिटी फीचर गुड नेचर का होना चाहिए. नेक्स्ट शुड बी, इट शुड बी फिजिकली, केमिकली एंड माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल. मीन्स फिजिकल किसी भी एटमॉस्फेरिक इफेक्ट इतनी जल्दी नहीं होना चाहिए, केमिकली डिग्रेड नहीं हो जाना चाहिए. नेक्स्ट, माइक्रोबायोलॉजिकली स्टेबल. माइक्रोबियल कंटेंट अगर माइक्रोबियल अटैक होता भी है तो उस कंडीशन में ईजिली वो डिटोरिएट नहीं हो जाना चाहिए. तो हमारा सस्पेंशन इस टाइप का फीचर्स मस्ट कैरी करना चाहिए. नेक्स्ट, पैरेंटल विच हैव ऑप्थेल्मिक एंड पैरेंटल. तो अगर कोई भी सस्पेंशन पैरेंटली या ऑप्थेल्मिक बनाए जा रहे हैं तो उनको हमेशा स्टरलाइज करना चाहिए फ्रॉम स्टार्टिंग टू फिनिश प्रोडक्ट तक. देन तभी उसकी शेल्फ लाइफ मेंटेन रहेगी. सो देख लेते हैं कोर्स डिस्पर्जन क्या होता है. तो अगर हम कोर्स डिस्पर्जन की बात करते हैं तो कोर्स डिस्पर्जन ऑलवेज हेट्रोजीनियस डिस्पर्जन होते हैं और उनका जो साइज होता है बट उनका सॉलिड का उनका पार्टिकल्स का साइज होता है बेसिकली 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर. और अगर किसी भी हेट्रोजीनियस डिस्पर्जन का पार्टिकल साइज 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर है तो वो कोर्स डिस्पर्जन की कैटेगरी में आते हैं. और इसीलिए कोर्स डिस्पर्जन के एग्जाम्पल्स हैं हमारे सस्पेंशन एंड इमल्शन. तो वी कैन से सस्पेंशन और इमल्शन के में जो आपके सॉलिड मटेरियल होते हैं और डिस्पर्स फेज होता है उनका साइज 1 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर है. तो ऐसे किसी भी टाइप के फॉर्मूलाशंस को हम पोस्ट डिस्पर्जन की कैटेगरी में रखते हैं. तो सोर्स डिस्पर्जन्स के एग्जाम्पल्स हो गए हमारे इमल्शंस एंड सस्पेंशन.
सो लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन। तो फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन की सबसे पहले बात करते हैं, तो ये हमारे कोर्स डिस्पर्जन में आते हैं, ये आपको पता ही चल गया। इसमें बेसिकली 2 फेजेस होते हैं, 2 फेज होते हैं, इसलिए हम ऐसे सिस्टम को बाईफेजिक सिस्टम भी कहते हैं। तो इस तरह से कोर्स डिस्पर्जन के हमारे सस्पेंशन और इमल्शन दोनों ही आते हैं, तो दोनों में ही 2 फेज होते हैं, इसलिए इनको बाईफेजिक सिस्टम कहते हैं। अब ये सिस्टम हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं। क्यों हेट्रोजीनियस सिस्टम होते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हम अगर एक सिस्टम में अगर हम एग्जांपल के लिए लेते हैं, तो अगर किसी सॉल्यूट में सॉल्वेंट ऐड करते हैं, तो ये जो हमारा सॉल्यूट है या सॉलिड कंटेंट जो है सॉल्वेंट में डिसॉल्व नहीं होते हैं, इमिसिबल रहते हैं, और डिसॉल्व ना होने की वजह से ऐसे सिस्टम को हम हेट्रोजीनियस सिस्टम कहते हैं। अब हम ये देख लेते हैं, जो हमने अभी अपने बताया है कि वह बाईफेजिक सिस्टम 2 फेज होते हैं, तो 2 फेज कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट फेज होता है हमारा डिस्पर्जन मीडियम, और दूसरा फेज होता है हमारा डिस्पर्स फेज। अब कैसे हम डिस्पर्जन मीडियम कहेंगे पर्टिकुलर फेज को देखते हैं। तो डिस्पर्जन मीडियम को हम कंटिन्यूस फेज या फिर हम इसको एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं। तो अनदर नेम्स आपको याद रखने हैं, डिस्पर्जन मीडियम को हम कंटिन्यूस फेज और एक्सटर्नल फेज भी कहते हैं। तो इसके एग्जांपल है हमारे एक्वस और ऑयली लिक्विड्स। तो अगर किसी भी सिस्टम में हमारा ऑयली लिक्विड है, तो वो हमारा कंटिन्यूस फेज या फिर डिस्पर्जन मीडियम में आएगा, और अगर कोई सॉलिड है उसको हम डिस्पर्स फेज कहेंगे। सॉलिड को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्स फेज कहेंगे। इसी को हम डिसकंटिन्यूअस फेज और इंटरनल फेज भी कहेंगे। और यहाँ पे एग्जांपल देख सकते हैं डिस्पर्स फेज के, हमने जैसे आपको बताया है कि इनसॉल्युबल सॉलिड को हम क्या कहेंगे? डिस्पर्स फेज कहेंगे। तो यहाँ पे आप समझ गए कि जो हमारा सॉलिड है ये हमारा क्या है? डिस्पर्स फेज है, और ये जो सॉल्वेंट है वो हमारा डिस्पर्जन मीडियम है या फिर कंटिन्यूअस फेज है। तो हम डिस्पर्स फेज को अगर डिस्पर्जन मीडियम में मिक्स करते हैं, तो इट इज नॉट मिक्स इन ईच अदर, इट इज इमिसिबल। तो ये हमारा होता है सस्पेंशन। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, जो कंटिन्यूअस फेज है ये एक आपका ऑयली या फिर एक्वस लिक्विड है, और जो डिस्पर्स फेज है वो हमारा इनसॉल्युबल और ड्रग है, या फिर इसको हम थेरापेटिकल एक्टिव एजेंट भी कहेंगे। सो नाउ हियर वी कैन सी द डेफिनेशन। इससे आपको इजीली लर्न हो जाएगा, और इसको आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लर्न करके डेफिनेशंस लिखनी होगी। तो a pharmaceutical suspension is a coarse dispersion in which internal phase, pharmaceutical suspension एक तरह coarse dispersion है जिसमें internal phase में हमारा therapeutically active ingredient होता है जो uniformly dispersed होता है throughout the external phase। तो हम जैसे कि हमने आपको previous slide में दिखाया है शॉर्ट फॉर्म में, उसी को हम डेफिनेशन के तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं द इंटरनल फेज कंसिस्टिंग ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड। तो जो हमारा इंटरनल फेज है उसको ऑलरेडी बताया है, उसको हम इनसॉल्युबल सॉलिड कहेंगे। उसके पार्टिकल साइज के रेंज 0.5 to 5 माइक्रोन होता है, जो मेंटेन होता है थ्रू आउट द सस्पेंडिंग व्हीकल में, और ऐड करते हैं हम सस्पेंडिंग एजेंट फॉर maintain the stability or for solubilize the particular system. Next, द एक्सटर्नल फेज हमारा है वो हमारा सस्पेंडिंग मीडियम है, जो हमारा जनरली एक्वस लिक्विड या ऑयल होते हैं। तो इस तरह से हम समझ गए कि जो सस्पेंशन होता है उसके 2 फेज होते हैं। 2 फेज में एक फेज हमारा क्या होता है? डिस्पर्स फेज होता है, और दूसरा फेज होता है डिस्पर्जन मीडियम, और ये दोनों आपस में इमिसिबल है। तो हम इसको मिसिबल करने के लिए जो थर्ड एजेंट ऐड करते हैं उसको क्या कहते हैं? सस्पेंडिंग एजेंट कहते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सस्पेंशन डेफिनेशन। नाउ हियर वी कैन सी द क्लासिफिकेशन ऑफ सस्पेंशन। तो सस्पेंशन को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है। एक है आपका साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल के बेस पे, ये 3 टाइप्स का होता है, कोलॉइडल सस्पेंशन, कोर सस्पेंशन और मॉलिक्यूलर डिस्पर्जन। नेक्स्ट है
काइनेटिक नेचर के अकॉर्डिंग सस्पेंशन हमारे 2 टाइप्स के होते हैं, फ्लॉकुलेटेड एंड डीफ्लॉकुलेटेड। सो अब देख लेते हैं क्या होते हैं एडवांटेजेस सस्पेंशंस के। तो अगर सस्पेंशन की बात करते हैं तो सस्पेंशन कैन इम्प्रूव द केमिकल स्टेबिलिटी ऑफ सर्टेन ड्रग। अगर हम सस्पेंशन फॉर्म में किसी भी थेरेपेटिकली एक्टिव एजेंट को लेते हैं तो वो उस ड्रग की स्टेबिलिटी इम्प्रूव हो जाती है। जैसे प्रोकेन पेनिसिलिन जी को अगर हम सस्पेंशन फॉर्म में प्रिपेयर करते हैं एज अ फॉर्मुलेशन तो हमारा उसकी केमिकल स्टेबिलिटी उस ड्रग की इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ड्रग इन सस्पेंशन एक्सिबिट हायर रेट ऑफ बायोअवेलेबिलिटी देन अदर डोसेज फॉर्म। तो हम यहाँ पे इस सीक्वेंस पे देखते हैं कि किस तरह से कौन सी पोजीशन पे सस्पेंशन प्रिपेयर करने पे उसकी बायोअवेलेबिलिटी किसी भी डोसेज फॉर्म की होती है। तो देखते हैं सबसे पहले हमारा सॉल्यूशन, नेक्स्ट हमारा सस्पेंशन है, उसके बाद हमारे कैप्सूल्स आते हैं, देन आफ्टर compressed tablet and then coated tablet. Next, duration and onset of action can be controlled. उसके एग्जाम्पल है प्रोटामीन, जिंक, इंसुलिन सस्पेंशन। नेक्स्ट है सस्पेंशन के किसी भी ड्रग के अनप्लीजेंट टेस्ट को मास्क किया जा सकता है, एग्जाम्पल है क्लोरोमफेनिकॉल। नाउ अंडरस्टैंड द डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशंस। तो सस्पेंशन की डिसएडवांटेज फर्स्ट है आपका फिजिकल स्टेबिलिटी, सेडिमेंटेशन एंड कॉम्पैक्शन टाइप की प्रॉब्लम आप देख सकते हैं सस्पेंशन में कॉज हो जाती हैं इजीली। नेक्स्ट है सस्पेंशन बल्की होता है बिकॉज यू नो कि सस्पेंशन लिक्विड डोसेज फॉर्म में टाइप के होते हैं और इनको वन प्लेस से अनदर प्लेस पे हैंडलिंग और ट्रांसपोर्टेशन मस्ट थोड़ा सा टफ होता है इन कंपैरिजन ऑफ द टैबलेट, अगर हम टैबलेट से कंपेयर करते हैं तो। नेक्स्ट, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्मुलेट, मीन्स फॉर्मुलेशन करने में सस्पेंशन को थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है, कंज्यूमिंग होता है और इसमें स्टेराइल कंडीशन भी मेंटेन करनी रहती है अगर हम सस्पेंशन कोई टाइप का ऑप्थैल्मिक या पैरेंटल बना रहे हैं। नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एंड एक्यूरेट डोज कैन नॉट बी अचीव्ड अनलेस सस्पेंशन आर पैक्ड इन यूनिट डोसेज फॉर्म। एज यू नो कि जैसे टैबलेट होते हैं तो अगर डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किया 1 टैबलेट और 2 टैबलेट्स और 3 टैबलेट्स, दैट मीन अगर 3 टैबलेट्स बोलिए तो 1 टैबलेट 1 टाइम, 2 टैबलेट्स सेकेंड इन मिड डे। नेक्स्ट थर्ड है अगर हमारी नाइट में है तो अकॉर्डिंग टू द प्रिस्क्रिप्शन वी कैन टेक दैट टैबलेट, किस टाइम पे हमें लेनी है, मॉर्निंग में, आफ्टर मील या फिर आफ्टर डिनर। तो इस है वी कैन अंडरस्टैंड कि टैबलेट को ईजिली हम देख सकते हैं कि हमें कैसे लेनी है, बट अगर हमें एक्यूरेट मेज़रमेंट नहीं पता है लिक्विड डोसेज फॉर्म में तो सस्पेंशन को हमें यूनिफॉर्मिटी और एक्यूरेसी डोज में मेंटेन नहीं रहती है। दीज आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ सस्पेंशंस। So here I am ending today's lecture. Thank you all.